ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। हमने बचपन से सुना है कि आसमान सितारों से भरा है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमने आज तक जो कुछ भी देखा है वो सिर्फ एक धोखा है। हमारी मिल्की वे के इतने करीब कि अगर हम लाइट की रफ्तार से चलें तो कुछ ही पलों में वहां पहुंच जाएं। एक ऐसी जगह है जहां रोशनी दम तोड़ देती है। इसे सेगवे 1 कहते हैं। एक ऐसी गैलेक्सी जो मौजूद तो है पर दिखती नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ 1000 सितारे बसे हैं। सोचिए, हमारी गैलेक्सी में 400 बिलियन सितारे हैं और यहाँ सिर्फ 1000। ये किसी भटकी हुई रूह की तरह स्पेस में क्यों तैर रही है? क्या ये किसी विशाल हादसे का नतीजा है या फिर ये यूनिवर्स का सबसे पुराना राज है? जब 2006 में स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे ने इसे पहली बार देखा तो साइंटिस्ट्स को लगा कि ये शायद कोई टूटा हुआ क्लस्टर है। लेकिन जब उन्होंने वहां के सितारों की वेलोसिटी यानी उनकी रफ्तार को नापा तो उनके होश उड़ गए। फिजिक्स के हिसाब से अगर किसी गैलेक्सी में कम सितारे हैं तो उनकी ग्रेविटी कम होनी चाहिए, और कम ग्रेविटी का मतलब है कि सितारे धीरे घूमेंगे। लेकिन सेगवे 1 के सितारे, वो किसी पागल भमरे की तरह इतनी तेजी से घूम रहे थे जैसे उन्हें किसी ने जंजीरों से बांध रखा हो। वहां कोई विशाल मास यानी वजन मौजूद है जो दिखता नहीं है। कैलकुलेशंस ने बताया कि इस गैलेक्सी का 99.9% हिस्सा सिर्फ डार्क मैटर है। ये यूनिवर्स की अब तक की खोजी गई सबसे डार्क मैटर हेवी गैलेक्सी है। यहाँ का अंधेरा हमारी समझ से कहीं ज्यादा भारी है। लेकिन ये अंधेरा आया कहाँ से? सेगवे 1 के सितारे आम सितारे नहीं हैं। इन्हें मेटल पुअर स्टार्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये सितारे तब बने थे जब यूनिवर्स में आयरन या ऑक्सीजन जैसी चीजें पैदा ही नहीं हुई थीं। ये गैलेक्सी एक टाइम कैप्सूल है। ये बिग बैंग के तुरंत बाद बनी थी और तब से वैसी ही है। जबकि दूसरी गैलेक्सीज ने नए सितारे बनाए, कोलिजन्स किए, बदली, सेगवे 1 वक्त के एक मोड़ पर थम गई। ये हमें बताती है कि शुरुआत में डार्क मैटर ने कैसे गैलेक्सीज को जन्म दिया होगा। आज सेगवे 1 हमारी मिल्की वे के इतने करीब है कि हम उसे सैटेलाइट गैलेक्सी कहते हैं। हमारी विशाल गैलेक्सी इसे धीरे धीरे निगल रही है। लेकिन अजीब बात यह है कि इतने अरबों सालों बाद भी सेगवे 1 बिखरी नहीं। इसका डार्क मैटर का किला इतना मजबूत है कि मिल्की वे की विशाल ग्रेविटी भी इसे तोड़ नहीं पा रही। ये एक ऐसी जंग है जो स्पेस में खामोशी से लड़ी जा रही है। एक तरफ रोशनी का समुद्र और दूसरी तरफ एक अनंत अंधेरा। जब 2006 में स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे ने इस धुंधली सी चीज को देखा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फिजिक्स की किताबें बदलने वाली है। साइंटिस्ट ने सोचा शायद ये कोई स्टार क्लस्टर है जो टूट रहा है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। आइए समझते हैं साइंस के उस ब्रोकन रूल को जिसने सबको हैरान कर दिया। फिजिक्स का एक बेसिक रूल है ग्रेविटी। जितने ज्यादा सितारे उतनी ज्यादा ग्रेविटी और उतनी ही फास्ट उनकी स्पीड। लेकिन सेगवे 1 में सिर्फ 1000 सितारे हैं। लॉजिकल तो ये था कि ये सितारे बिल्कुल धीरे धीरे सुकून से घूमे। लेकिन जब उनकी रेडियल वेलोसिटी नापी गई तो पता चला कि ये सितारे 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहे हैं। इतनी कम रोशनी में इतनी बड़ी रफ्तार, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटी सी साइकिल की स्पीड किसी फॉर्मूला 1 कार जैसी हो जाए। इसका मतलब साफ था, वहां कुछ ऐसा है जो हमें दिख नहीं रहा पर उसका वेट वहां मौजूद है। कुछ ऐसा जो सितारों को अपनी जगह पर पकड़े हुए है और उन्हें इतनी एनर्जी दे रहा है। कैलकुलेशन की गई तो आंखें फट गईं। इस गैलेक्सी का मास टू लाइट रेशियो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ हर 1 ग्राम रोशनी के पीछे 3400 गुना ज्यादा डार्क मैटर छुपा है। ये गैलेक्सी एक घोस्ट है। हम सिर्फ उस घोस्ट की परछाई देख रहे हैं। उसका असली जिस्म यानी डार्क मैटर तो हमारी नजरों से परे है। क्या ये वही इनविजिबल ग्लू है जिसने पूरे यूनिवर्स को थामा हुआ है, या फिर हमें ग्रेविटी की समझ ही गलत है? अब सवाल ये उठता है कि ये आई कहाँ से? सेगवे 1 कोई आम गैलेक्सी नहीं, ये यूनिवर्स की पहली पीढ़ी की निशानी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में जब इस तरफ अपनी आंख घुमाई तो हमें कुछ ऐसा मिला जो हिस्ट्री बदल सकता है। साइंटिस्ट ने यहाँ के सितारों का डीएनए चेक किया, यानी उनका केमिकल कॉम्पोजिशन। पता चला कि इन सितारों में मेटल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर हैं। स्पेस की भाषा में कहें तो ये अल्ट्रा मेटल पुअर स्टार्स हैं। ये वो सितारे हैं जो बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे, जब यूनिवर्स सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम का एक गर्म समुद्र था। इन्हें पॉपुलेशन 2 स्टार्स कहा जाता है। ये इतने पुराने हैं कि इनके सामने हमारा सूरज यानी सन एक छोटा बच्चा नजर आता है।
हमारा सूरज 4.6 बिलियन साल पुराना है, लेकिन सेग्यू 1 के ये सितारे 13 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं। ये उस वक्त के गवाह हैं जब यूनिवर्स में पहली बार रोशनी हुई थी। लेकिन एक अजीब बात है, माना जाता है कि इतनी पुरानी गैलेक्सीज को अब तक मिल्की वे जैसी बड़ी गैलेक्सीज ने निगल कर खत्म कर दिया होना चाहिए था। तो सेग्यू 1 बची कैसे रही? इसका राज शायद इसके डार्क मैटर हेलो में छुपा है। ये हेलो एक इनविजिबल शील्ड की तरह है जो इसे बचा कर रखती है। ये गैलेक्सी एक टाइम कैप्सूल है जो अरबों सालों से स्पेस के ठंडे अंधेरे में महफूज पड़ी है, जैसे कोई पुरानी किताब जो लाइब्रेरी के किसी ऐसे कोने में हो जहां कोई नहीं पहुंचता। आज हम जेम्स वेब के जरिए इस किताब के पन्नों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक सितारा एक अक्षर है और हर एक डार्क मैटर पार्टिकल एक अनसुलझी दास्तान। अगर हमने सेग्यू 1 को समझ लिया तो शायद हम ये समझ पाएंगे कि यूनिवर्स की पहली किरण कैसे फूटी थी, और ये अंधेरा जो सब कुछ घेर कर बैठा है, ये हमसे कहना क्या चाहता है। साइंस की दुनिया में एक रूल है, जो दिखता है वही होता है। लेकिन 2006 में जब स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे ने सेग्यू 1 को पहली बार देखा तो उन्हें लगा ये कोई स्टार क्लस्टर है, यानी कुछ सितारों का एक छोटा सा झुंड जो शायद टूट रहा है। लेकिन जब उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए इसके सितारों की रफ्तार यानी वेलोसिटी नापी तो उनके होश उड़ गए। फिजिक्स का न्यूटन और आइंस्टाइन वाला रूल कहता है कि जितने ज्यादा सितारे उतना ज्यादा वजन और उतनी ही मजबूत ग्रेविटी। लेकिन सेग्यू 1 में सिर्फ 1000 सितारे हैं। लॉजिकल तो ये था कि ये सितारे बिल्कुल धीरे धीरे सुकून से घूमे, जैसे कोई पुरानी साइकिल रास्ते पर चलती है। लेकिन रियलिटी, ये सितारे 200 किलोमीटर पर सेकंड की हैरत अंगेज रफ्तार से भाग रहे हैं, इतनी तेजी से कि इन 1000 सितारों की आपसी ग्रेविटी इन्हें कभी रोक नहीं सकती। इन्हें तो अब तक स्पेस में बिखर जाना चाहिए था। तो इन्हें पकड़ा किसने है? सेग्यू 1 का 99.9% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ डार्क मैटर है। हर एक चमकते हुए सितारे के पीछे 3400 गुना ज्यादा इनविजिबल मास छुपा है। ये गैलेक्सी एक घोस्ट है। हम सिर्फ उस घोस्ट की परछाई देख रहे हैं। उसका असली जिस्म हमारी नजरों से परे है। सोचिए, आप एक कमरे में हैं जहां सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है, लेकिन उसकी परछाई पूरे शहर जितनी बड़ी है। सेग्यू 1 वही मोमबत्ती है। क्या ये वही इनविजिबल ग्लू है जिसने पूरे यूनिवर्स को थामा हुआ है, या फिर हमें ग्रेविटी की समझ ही गलत है? हर नया डेटा हमें एक ही तरफ इशारा करता है, अंधेरा हमसे ज्यादा ताकतवर है। सेग्यू 1 कोई आम गैलेक्सी नहीं, ये यूनिवर्स की पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन की निशानी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 2025-26 में जब इस तरफ अपनी आंख घुमाई तो हमें कुछ ऐसा मिला जो हिस्ट्री बदल सकता है। साइंटिस्ट ने यहाँ के सितारों का केमिकल डीएनए चेक किया। पता चला कि इन सितारों में मेटल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन बिल्कुल जीरो के बराबर हैं। स्पेस की भाषा में कहें तो ये अल्ट्रा मेटल पुअर स्टार्स हैं। इन्हें पॉपुलेशन 2 स्टार्स कहा जाता है। ये इतने पुराने हैं कि इनके सामने हमारा सूरज एक छोटा बच्चा नजर आता है। हमारा सूरज 4.6 बिलियन साल पुराना है, लेकिन सेग्यू 1 के ये सितारे 13 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं। ये उस वक्त के गवाह हैं जब यूनिवर्स में पहली बार रोशनी हुई थी, जब गैलेक्सीज बनना शुरू हुई थी। ये एक फ्रोजन टाइम कैप्सूल है। लेकिन एक बड़ा राज अभी बाकी है। माना जाता है कि इतनी पुरानी और छोटी गैलेक्सीज को अब तक मिल्की वे जैसी बड़ी प्रेडेटर गैलेक्सीज ने निगल कर खत्म कर दिया होना चाहिए था। तो सेग्यू 1 जिंदा कैसे रही? साइंटिस्ट का मानना है कि इसका डार्क मैटर हेलो एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करता है। ये शील्ड इतनी मजबूत है कि हमारी मिल्की वे की विशाल ग्रेविटी भी इसे तोड़ नहीं पा रही। जेम्स वेब ने देखा कि यहाँ नए सितारे नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ की गैस इतनी ठंडी और इतनी कम है कि जिंदगी जन्म ही नहीं ले सकती। ये एक डेड गैलेक्सी है, लेकिन ये मौत हमें जिंदगी के शुरुआती राज बताती है। अगर हमने सेग्यू 1 के अंधेरे को डीकोड कर लिया तो हम समझ पाएंगे कि हमारा अपना वजूद कहाँ से आया। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? हमने देखा कि सेग्वे 1 सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, ये यूनिवर्स का वो पन्ना है जिसे वक्त ने पलटना भूल गया। 13 बिलियन साल पुरानी एक ऐसी जगह जहां अंधेरा रोशनी से ज्यादा वजनदार है, जहां सिर्फ 1000 सितारे एक विशाल डार्क मैटर के समुद्र में तैर रहे हैं। लेकिन ये अंधेरा हमें क्या सिखाता है? अक्सर हम डर जाते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी,
इनविजिबल गैलेक्सीज, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हम इस अनंत यानी इन्फिनिट कायनात में कितने छोटे हैं, एक छोटे से जर्रे से भी छोटे। लेकिन डर की दूसरी तरफ एक ब्यूटी है। हमने देखा कि कैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने उस अंधेरे में भी पुराने सितारों का डीएनए ढूंढ निकाला। हमने देखा कि कैसे हमारी मिल्की वे इसे निगलने की कोशिश कर रही है, लेकिन सेगवे 1 का इनविजिबल शील्ड इसे बचा रहा है। ये कॉस्मिक बैलेंस ही है जो हमें आज यहाँ जिंदा रखे हुए है। लेकिन रुकिए, अगर हम सेगवे 1 को डार्क मैटर का किला कह रहे हैं, तो ये डार्क मैटर असल में है क्या? क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसे हम कभी छू पाएंगे, या ये सिर्फ हमारी मैथ्स की एक गलती है? सोचिए, आप एक मेले में हैं और आप एक जायंट व्हील देख रहे हैं जो बहुत तेजी से घूम रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि उस झूले में कोई लोहे की बार्स नहीं है। सारे डब्बा कैबिन हवा में तैर रहे हैं और एक सर्कल में घूम रहे हैं। आप हैरान होंगे कि ये डब्बे नीचे क्यों नहीं गिर रहे। यूनिवर्स में डार्क मैटर वही इनविजिबल रॉड्स हैं। हमें वो दिखती नहीं, हमें उनका एहसास नहीं होता, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि उन्होंने गैलेक्सीज को बिखरने से रोका हुआ है। सेगवे 1 में ये अदृश्य शक्ति इतनी ज्यादा है कि वहां के 1000 सितारे किसी कैद की तरह उसके जाल में फंसे हुए हैं। 2026 की नई सिमुलेशंस बताते हैं कि डार्क मैटर कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये बहता है। ये यूनिवर्स का वो समुद्र है जिसमें हम एक छोटी सी कश्ती की तरह तैर रहे हैं। अगर आज सेगवे 1 से ये डार्क मैटर निकाल दिया जाए तो वो 1000 सितारे 1 सेकंड में पूरे स्पेस में ऐसे बिखर जाएंगे जैसे मुट्ठी से रेती फिसल जाती है। लेकिन सेगवे 1 वही जगह है जहां इस अंधेरे में पहली किरण फूटी थी। यहाँ के सितारे प्राइमोर्डियल स्टार्स के बहुत करीब हैं। इन्हें देखना मतलब 13 बिलियन साल पुरानी हिस्ट्री को लाइव देखना है। इन सितारों में आयरन नहीं है, कार्बन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। ये वो मिट्टी है जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। साइंटिस्ट्स के लिए सेगवे 1 एक लैबोरेटरी की तरह है। हम यहाँ वो देख सकते हैं जो जेम्स वेब टेलीस्कोप भी हर जगह नहीं देख पाता। ये गैलेक्सी हमें बताती है कि कैसे डार्क मैटर ने सबसे पहले इन ठंडे गैस के बादलों को एक साथ लाया और यूनिवर्स का पहला बल्ब जलाया। सोचिए, हमारे शरीर में जो कैल्शियम है, जो आयरन हमारे खून में है, वो सब इन्हीं पुराने सितारों के पेट में बना था। सेगवे 1 के वो 1000 सितारे हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं। हम उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकते क्योंकि उन्होंने ही इस अंधेरे यूनिवर्स में जिंदगी का बीज बोया था। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी हमें सोने नहीं देता। अगर सेगवे 1 इतनी पुरानी है और इसमें इतना ज्यादा डार्क मैटर है, तो क्या यहाँ कोई एलियन लाइफ हो सकती है? क्या अंधेरे में रहने वाली कोई ऐसी सभ्यता यानी सिविलाइजेशन हो सकती है जो हमारी रोशनी वाली दुनिया से बिल्कुल अलग हो? इसका जवाब शायद हमारी अगली फाइल में छुपा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।